का 17वीं बरसी का मौके पे हम लोग यहाँ गढ़ी खुदा बख्श में उनको सलामी पेश करने के लिए। शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो दुनिया में एक ऐसी खातून थी, बिलखसूस पाकिस्तान के आवाम के लिए उनके पास कोई कमी नहीं था, लेकिन उस वक्त की जाबिर हुक्मरानों ने, जनरल मशरफ ने और जो दहशतगर्द थे वो पाकिस्तान पे कब्ज़ा करना चाहते थे। लेकिन मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने बोला कि मैं आवाम को तन्हा नहीं छोड़ूंगा, मैं इस आवाम के लिए आऊँगा ज़रूर। हालांकि उसको धमकियाँ भी दिया, लेकिन वो एक बहादुर खातून थी, उसने उस धमकियों का कोई परवाह नहीं किया। वो खातून डट करके पाकिस्तान के आवाम के लिए और मुस्लिम कौमों के लिए वो खड़ी हुई। उस वक्त की आदमखोर जाबिर जनरल मशरफ और उनके आवारों ने उनको शहीद किया। तो मैं इस मौके पे मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को खैर अक़ीदत पेश करता हूँ और तमाम आवाम से अपील करता हूँ कि वो उठ खड़े हो बिलावल भुट्टो ज़रदारी की क़यादत में, क्योंकि पाकिस्तान की वाहिद हल है वो है बिलावल भुट्टो ज़रदारी। बाकी ये नवाज शरीफ, ये नया पाकिस्तान, पुराना पाकिस्तान को भी आप लोगों ने देख लिया, उसने पाकिस्तान को तबाह कर दिया। तो इंशाअल्लाह ताला आने वाला वक्त हमारा बिलावल भुट्टो ज़रदारी वज़ीर आज़म पाकिस्तान होगा। सबसे पहले आप का शुक्रिया अदा करता हूँ और मेरे साथ अपना भाई, बड़ा भाई साथ खड़े इकबाल काकड़ साहब, डिवीज़न नायब सदर कराची। हम लोग बलूचिस्तान से आए हुए, डिस्ट्रिक्ट पशीन के काफिला आया हुआ है। यहाँ पर पूरा पाकिस्तान पर से लोग आए हुए। आप आवाम की भीड़, थोड़ा कैमरा घुमाए देखे कि आवाम का भीड़ आज भी मोहतरमा शहीद फ़ख्र एशिया के मज़ार पर अज़री देते हैं। हर 27 को हम लोग आके यहाँ पर खराज अक़ीदत पेश करते हैं। पर अफसोस की बात है कि एक मर्द मुजाहिद और ख़ातून ने इतना मर्दानगी की कि आवाम के खातिर उनको दुनिया के किसी चीज़ का कमी नहीं थी। उन्होंने अपना सर का परवाह नहीं किया इन पाकिस्तान के आवाम के लिए। आज नया पाकिस्तान का आवाज़ सुनने में आ रहा है, पुराने पाकिस्तान का। तो मेरे हिसाब से पाकिस्तान का आवाम का, अगर पाकिस्तान बचाना चाह रहे हैं आवाम, तो वो हमारा वाहिद एक ही बंदा है, वो बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब है, जो शहीद बेनज़ीर भुट्टो का बेटा है। वो पाकिस्तान का सोच रखता है, आवाम का सोच रखता है, अवामी बंदा है, अवामी लीडर है, उनको किसी चीज़ का कमी नहीं है। उनका वालिदा साहिबा ने अपने सर का परवाह नहीं किया, उनका दादा ने नहीं किया। इन पाकिस्तान के अवाम के लिए उन्होंने कुर्बानियाँ दी है। ये तारीख़ में लिखा हुआ है खून से कि उन्होंने अपना खून का कुर्बानी दिया, अपना पूरा ख़ानदान का कुर्बानी दिया है। तो इन आवाम से पुरज़ोर अपील है, आज इन बरसी के मौके पर जो लाखों के तादाद में आया हुआ है, इन आवाम को ये बलूचिस्तान काकड़ नादर खान का आवाज़ है, इन आवाम का आवाज़ है कि हाथ में हाथ मिलाकर जंजीर बनो, बिलावल के साथ दो। जी, हम उनके लिए मग़फ़िरत की दुआ करेंगे और हमारी शहीद रानी जो एक अजीम बाप की बेटी थी और एक अजीम लीडर थी इस दुनिया की, आज वो हम में नहीं है। उनका बोझ हम कभी महसूस कर रहे हैं, ख़ास करके पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जियाले और पाकिस्तान के अवाम जो है ना, उनकी बहुत कमी महसूस कर रही है। तो उनकी बरसी के सिलसिले में आज ये आप देख रहे हैं कि पूरे मुल्क से कितने लाखों की तादाद से लोग आए हुए हैं और उनको खराज अक़ीदत पेश कर रहे हैं। हमेशा की तरह शहीद मोहतरमा बेनज़ीर का बरसी के लिए हम कराची PS 102 से आते हैं और हमेशा की तरह इस साल भी हम आए सैयद अकरबा फ़ातिमा की क़यादत पे। PS 102 की जो हमारी सिंध कौंसिल की मेंबर भी है, उसकी क़यादत पे ये काफ़िला गढ़ी खुदा बख्श पहुँच गया। अभी इंशाअल्लाह शहीदों के कब्रिस्तान जाएंगे हम और कराची डिवीज़न के कैंप पे जाएंगे और इंशाअल्लाह ताला अपनी शहीद रानी मोहतरमा साहिबा के
कब्र पर और उनकी शहीदों का जुल्फ़कार अली भुट्टो साहब का और हमारे मीर मुर्तज़ा भुट्टो का, नसरत भुट्टो साहब का और ये सारों का इंशाअल्लाह ताला हम काफ़िला लेकर अभी पहुँचे। हर साल जब से मोहतरमा शहीद हुई हैं उसके बाद से हमने गढ़ी खुदा बख्श में जो बरसी का इंतज़ाम हुआ है तो सालों साल से हम जियाले यहाँ पर आते हैं और अपनी शहीद रानी को सलाम पेश करते हैं, उनके लिए दुआएं खैर करते हैं और हम अपने चेयरमैन का खिताब भी सुनने को हमें मिलता है। और हमारा इतना प्यारा चेयरमैन जो वज़ीर खारजा बनने के बाद भी और पूरी दुनिया में एक नाम रोशन किया, जैसे मोहतरमा शहीद बेनज़ीर भुट्टो साहिबा का पूरी दुनिया के अंदर नाम एक रोशन है। आज तक किसी लीडर का, किसी दूसरे लीडर का नाम पूरी दुनिया में मशहूर नहीं है, चाहे वो नवाब शरीफ हो, चाहे इमरान खान हो, लेकिन भुट्टो साहब और मोहतरमा शहीद रानी का नाम आज तक पूरी दुनिया में मशहूर है। तो इसलिए हम यहाँ पर हर साल जो है 27 दिसंबर का बरसी का प्रोग्राम होता, हम आते हैं, तमाम जियाले बड़ी तकलीफ़ से भी आते हैं, बड़ी आसानी से भी आते हैं, लेकिन हमारा जज्बा वही है। आज बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की 70वीं बरसी मनाने गढ़ी खुदा बख्श पहुँचे हैं और कारकुनान का, उनके अक़ीदतमंदों का एक जमे गफ़ीर है जो यहाँ आया हुआ है और इंशाअल्लाह थोड़ी देर में यहाँ प्रोग्राम शुरू होगा। और इस दफ़ा उम्मीद ये है चूँकि बड़े ऑर्गेनाइज तरीके से प्रोग्राम जो है तरतीब दिया गया है, इंशाअल्लाह कारकुनान के लिए इंतज़ामात भी अच्छे होंगे और प्रोग्राम भी पिछले प्रोग्रामों के इंशाअल्लाह रिकॉर्ड तोड़ देगा। वहाँ की 17वीं बरसी हमें इस बात और इस अज़म के लिए यहाँ पे हम आए हैं कि बीबी शहीद ने जिस जमहूरियत और जमहूरी कल्चर के लिए अपनी जान का नजराना पेश किया, हम उस अहद को ताज़ा करने के लिए आए हैं। बीबी शहीद के साथ जो हमारा अहद था कि हम इस मुल्क में जमहूरियत के लिए और जमहूरी कल्चर के लिए, उसके फ़रोग़ के लिए काम करेंगे। आज का ये दिन हमें इस बात का की याद दिलाता है कि बीबी शहीद को किसी चीज़ की कमी नहीं थी, लेकिन इस मुल्क में, इस मुल्क के मेहनत कशों के लिए, गरीबों के लिए, किसानों के लिए उन्होंने अपनी जान का नजराना पेश किया। मोहतरमा के खराजतीन आप माशाल्लाह जो है ना, आप खुद देख रहे हैं कि मुल्क के कोने, बल्कि मुल्क के नहीं पूरी दुनिया के कोने कोने से वो जमहूरियत पसंद अवाम की जो पूरी दुनिया और ख़ासकर पाकिस्तान में पाकिस्तान की खुशहाली और अवाम की खुशहाली के लिए जो उनके लिए एक मशरे रहा। आज मोहतरमा में मौजूद नहीं है, जज्बानी लोग हमारे मौजूद नहीं है, लेकिन रूहानी लोग शहीद जुल्फ़कार अली भुट्टो और मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो जिन्होंने अपने विजन की वजह से, अपनी सोच और अपने प्रोग्राम की वजह से जो ख्वाब इस मुल्क के अवाम के लिए देखा था, उस ख्वाब की तकमील के लिए अपनी जानों के नजराना पेश किया। ना फांसियों से डरे, ना ब्लास्टों से डरे। और आज इस कब्रिस्तान में ना सिर्फ मोहतरमा, ना सिर्फ शहीद जुल्फ़कार अली भुट्टो, बल्कि हमारे वो सैकड़ों शोहदा भी दफन हैं जो कि इस जदोजहद में अवाम की खुशहाली और मुल्क की खुशहाली के लिए इस जदोजहद में शहीद हुए। और आज मुल्क के कोने कोने से अवाम यहाँ जमा हो के मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा को, शहीद जुल्फ़कार अली भुट्टो को और उन तमाम शोहदा को कि जिन्होंने जमहूरियत की सरबुलंदी और मुल्क की खुशहाली के लिए जाने दी हैं, आज जो है उनको खराज अक़ीदत पेश करने के लिए यहाँ गढ़ी खुदा बख्श, जो कि हज़ारों मील के गिलगत से लेके हमारे उस्ता मोहम्मद से लेके हमारे जो है शिरानी तक, बल्कि पूरी दुनिया से मैं देख रहा था कि बाहर के ममालिक से भी लोग जो है ना शोहदा की ये याद को मनाने के लिए आए हैं। तो हम ना सिर्फ हम उनको खराज तहसीन पेश करते हैं, बल्कि वो तमाम मजलूम और पिसे हुए तबका कि जिनके लिए उन्होंने जानों का नजराना पेश किया, आज यहाँ हाजिर हैं। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहबा इस समझे कि सब कॉन्टिनेंट की अजीम लीडर थी और इसके शान में हमारे पास मेरे ख्याल में अल्फाज नहीं है कि हम उनके लिए बयान करें जिस तरह की वो लीडर थी। और उस अजीम कायद की बेटी थी शहीद जुल्फ़कार अली भुट्टो की, जिसने इस मुल्क को एक क़ुव्वत बनाया, जिसने इस मुल्क को आइन दिया और
اس کے علاوہ جو غربت کو ختم کیا، ساتھ میں جب بیوی وزیر اعظم بنی اس ملک کی تو انہوں نے غریبوں کو روزگار دیا۔ یہ جو میزائل ٹیکنالوجی کا آج کل آپ ایشو سن رہی ہوں گی، وہ بھی شہید بینظیر بھٹو صاحبہ کی انہوں نے منت تھا کہ انہوں نے وہ دیا، اور غریبوں، مسکینوں اور ہاریوں کے لیے وہ ہر وقت گھر رکھتی تھی، اور ہزاروں لاکھوں لوگوں کو انہوں نے روزگار دیا، اور یہ پوری دنیا کی ایک انٹرنیشنل لیڈر تھی۔ تو میرے خیال میں اس وقت اس کی کمی ہم شدت سے محسوس کرتے ہیں کہ اس وقت ہمارے ملک میں اس جیسی عظیم لیڈر نہیں ہے۔ محترمہ کی 70ویں برسی کے موقع پہ تو میں یہ کہوں گا کہ ہمیں لگتا ہی نہیں ہے کہ آج ان کی 17 سال ہو چکے ہیں۔ ان کی شہادت آج بھی اتنی تر و تازہ لگتی ہے جیسے لگتا ہے کہ یہ واقعہ جو ہے 27 دسمبر کا یہ 2-4 دن پہلے ہوا ہو۔ میں سمجھتا ہوں ایک ایسی قائد، ایک ایسی لیڈر کو ہمارے درمیان سے اس لیے جدا کیا گیا تاکہ اس پاکستان کے قیام کو، اس پاکستان کی ترقی کو، عوام کے حال کو، عوام کے حالات کو اور ہمارے روزگار کو بہتر بنانے کے لیے جو جدوجہد وہ کرنے آئی تھی آپ کے اور ہمارے بچوں کے لیے 18 اکتوبر 2007 کو، وہ مشن جو دشمنوں کا تھا کہ ان کو ہم سے الگ کیا جائے اور پاکستان کے بہتر مستقبل میں رکاوٹ پیدا کی جائے، شاید وہ دشمن کامیاب ہو گئے، لیکن یہاں آج لاکھوں کی تعداد کا مجمع دیکھا جا سکتا ہے اور دشمنوں کو اس بات کا بخوبی اندازہ ہو چکا ہے کہ شہید محترمہ بینظیر بھٹو کا جو فلسفہ تھا وہ آج بھی ہمارے دلوں میں زندہ ہے۔ ان کا فلسفہ جو جمہوریت کے اوپر تھا وہ آج بھی پاکستان کے اندر زندہ ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب اسی سبق کو، اسی ویژن کو لے کے آگے چل رہے ہیں، اور الحمدللہ ہم چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب کے ہاتھ ہر جگہ مضبوط کریں گے۔ شہید محترمہ بینظیر بھٹو کی 70ویں ان کی برسی منا رہے ہیں، اور پاکستان پیپلز پارٹی کے پورے پاکستان بھر سے کارکنان یہاں پر تشریف لائے اور انہیں خراج عقیدت پیش کرتے ہیں۔ یقیناً پاکستان پیپلز پارٹی کی چیئرپرسن اور سابق وزیر اعظم پاکستان محترمہ بینظیر بھٹو ایک بین الاقوامی لیڈر تھی۔ پاکستان کے اندر اور بین الاقوامی سطح پہ ان کو ہم خراج تحسین اور خراج عقیدت پیش کرتے ہیں، اور انہوں نے اپنا جان کا نذرانہ پیش کیا اس ملک کی عوام کے لیے، استحکام پاکستان کے لیے اور پاکستان کی بقا کے لیے، جمہوریت کی بقا کے لیے۔ اور آج کا دن ہم عہد کرتے ہیں کہ شہید محترمہ بینظیر بھٹو کے ویژن کو، مشن کو پائے تکمیل تک پہنچانے کے لیے اپنی جان کی بازی دیں گے۔ یہ برسی منائی جا رہی ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان لوگوں کا جو ہے، عوام کا جو ہے بینظیر صاحبہ کے ساتھ جو پیار ہے وہ آپ کو نظر آئے گا۔ بینظیر صاحبہ نے بھی جو اس عوام کی خاطر جو ہے اپنی جان دی، اور اس عوام نے بھی ثابت کر دیا کہ وہ بینظیر صاحبہ سے وہ کتنی محبت کرتے ہیں۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر جو ہے بینظیر صاحبہ کا جو ہے اتنا قافلہ جتنا اندر آپ کو نظر آ رہا ہے اس سے زیادہ جو ہے باہر ہے۔ اورنگی ٹاؤن کا قافلہ ضلع برقی کے صدر حافظ حسین صدیقی، جنرل سیکرٹری جمیل ضیاء صاحب، سینئر نائب صدر صدیق اکبر اور انفارمیشن سیکرٹری علی اکبر قاچروں کی سربراہی میں سینکڑوں گاڑیوں کا قافلہ ضلع برقی سے گڑھی خدافت 17ویں برسی شہید محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ کے خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے یہاں پر حاضر ہے۔ میں دعا کروں کہ اللہ تعالیٰ شہیدوں کے درجات کو بلند کرے۔ ہم لوگ پورے پاکستان سے یہاں آئے ہیں کرنے کے لیے، اللہ پاک ان کو جلد والا مقام عطا فرمائے۔ اس پاکستان کا جو بھی ہے اللہ پاک ان کو پورا کرے، اور انشاءاللہ ہم لوگ ہمارے لیڈر اس کام کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان اپنی منزل میں